पुष्पा तिवारी नाम की महिला, जो एक आदर्श बेटी, आदर्श बहू, एक आदर्श माँ और बहुत ही सम्मानजनक महिला थी, जिसकी इज्जत पे शुरुआत से भी कोई धब्बा नहीं था और उस पे कोई भी मतलब गलत टिप्पणी नहीं कर सके था। एक विश्वास करने के योग्य महिला थी। जैसे ही पुष्पा तिवारी शादी के योग्य हुई तो उसके माँ बाप ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिला क्योंकि बहुत ही अच्छी लड़की थी, इज्जतदार खानदान से थी, उन्हें भी इज्जतदार खानदान का लड़का चाहा। खैर उन्हें ढूंढते ढूंढते एक लड़का मिला, ऋषि तिवारी। उसकी साथ पुष्पा तिवारी की शादी होगी। ऋषि तिवारी का परिवार भी बहुत ही ज्यादा इज्जतदार खानदान था। दोनों की मिली भगत बहुत ही अच्छी चली, शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी चलती रही। दोनों ते 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। ऋषि तिवारी की जो संपत्ति थी 20 बीघा जमीन थी, वो खेती करक रहा था और अपना घर का गुजारा करक रहा था। बहुत ही अच्छा बढ़िया परिवार चल रहा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इन दोनों के बच्चे बड़े हुए, पढ़ने के लिए जाने लगे स्कूल में। एक दिन पुष्पा देवी बोली अपने पति से, मेरे तो माँ से मिलने का बहुत ही ज्यादा जी कर रहा, मुझे अपनी माँ से मिला लो, मतलब मेरी माँ से मिला लो। तो ऋषि तिवारी बोला, कहने लगा कल को तैयार रहिए, कल को चलेंगे। अब दोनों चल दिए। पुष्पा तिवारी अपने घर मायके के लिए चल पड़ी। अब चल दिए, जब गांव में जाकर घुस गए। अब गांव देहात की लड़की ऐसी होवे कि कोई रास्ते में सहेली का घर आ जा तो वहां उतर जा, मैं तो अपनी सहेली से मिल के आऊँ, आप चलो थोड़ी देर में आ ली। या कोई मिलने चिलने वाला भी मिल जा तो जब तब भी उधर के बातचीत करने लगे। गांव देहात की लड़की ऐसी हुए। तो पुष्पा तिवारी कहने लगी गांव में बढ़ते ही, नुको यहाँ मेरी सहेली का घर है और एक बार मैं अपनी सहेली से मिल के आऊँ, तुम बच्चों को लेकर घर चलो, इतने मैं अभी आ ली 10-5 मिनट में ही। अब उनने सोचा भाई गांव की लड़की है, गांव देहात की, कोई मिलने चिलने वाली मिल जा या सहेली मिल जा तो ऐसी बातचीत करके आ जा घरू। तो वो तो बच्चों को लेके अपने ससुराल जा लिया, मतलब पुष्पा तिवारी के घर जा लिया। जाके उसकी चाय पानी हुई, आव भगत हुई, सब कुछ हुआ। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, लेकिन पुष्पा तिवारी घर नहीं आई। उसकी माँ ने अपने छोटे लड़के को भेजा, भाई जा, जो भी उसने मतलब उसने ऋषि तिवारी ने बताया था, उनको ये नाम ले रही थी अपनी सहेली का, उनके घरू रुकी हुआ। तो वह कहने लगी भाई जा उनके घरू जाके देखिया। लोंडी ने पता नहीं कुछ खाया पिया नहीं पिया, बुलाला बहुत ज्यादा देर होगी। अब तो शाम को इन्हें लौटना भी था अपने घरू वापस। तो उसका भाई सारे को घूम आया जहां जहां उसकी सहेली थी, लेकिन पुष्पा तिवारी का कोई भी अता पता नहीं चला। उन्होंने तो नु कह दिया यहाँ तो वह आई ही नहीं बिल्कुल भी। अब इतनी ज्यादा सर्वगुण संपन्न औरत, जिस पे हर तरीके से विश्वास कर सके, एक जिम्मेदार औरत कहाँ रुक सके, वह अपने बच्चों के बिना कैसे रह सके, और अपने पति के बिना जिसे शाम को घर भी लौटना था। शाम होगी लेकिन पुष्पा तिवारी का कुछ नहीं आता पता चला, न वह घर लौटी। अगले दिन हो गया लेकिन पुष्पा घर नहीं आई। आसपास के जंगलों में छानबीन हुई। पुष्पा के ससुराल में फोन करके पूछा गया कि आप पता भाई दोनों पति पत्नी में लड़ाई होगी और वह वापस उतर के और खेतों के रास्ते तक चली गई हो अपने ससुराल वापस, और इन्हें झूठ बोल के भेज दिया हो यहाँ। लेकिन वहां भी वे कहने लगे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। अब जब 2 दिन हो गए तो उन्होंने इंतजार करके थाने में FIR कर दी पुष्पा के नाम की और फोटो दे दिए। वे फोटो थाने वालों ने, पुलिस वालों ने अलग अलग थाने में भेज दिए, दूर दूर तक भी। अगर ये ऐसी महिला कहीं मिल जा तो तुरंत सूचना दो। ऐसे ही बीतते 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 6 दिन हो गए, लेकिन पुष्पा तिवारी का कुछ भी पता नहीं चला, जो एक जिम्मेदार महिला थी, इज्जतदार महिला थी, जिस पर हर तरीके से भरोसा करा जा सके था। तो 6 दिन बाद थाने में फोन आवे
कि उत्तराखंड के भीमताल घाट नाम की जो घाटी है वहां से एक महिला की लाश मिली और उससे शिनाख्त से पता चला कि जो ये फोटो में है जो लेडीज है पुष्पा तिवारी का जो फोटो था इससे मिलती जुलती है। थाने वालों ने पुष्पा तिवारी के पति के पास फोन करा कि ऐसे ऐसे उत्तराखंड के भीमताल घाटी में एक लेडीज की लाश मिली और वह बिल्कुल पुष्पा तिवारी से मिलती जुलती है। तो पुष्पा तिवारी के ससुराल में और मायके में सब दुआ करने लगे कि काश वह लाश पुष्पा तिवारी तक ना मिलती जुलती हो। बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा और पुष्पा तिवारी की लाश वहां कैसे मिलेगी जो अपने ससुराल और मायके तक तो कुछ जानती ही नहीं, ना कहीं आती जाती, तो वो उसका उत्तराखंड में क्या मतलब। फिर भी देखने के लिए चले गए क्योंकि उन्हें पहचान करनी थी। जाके देखा तो लाश पुष्पा तिवारी की ही थी। लेकिन संशय इस बात का था कि पुष्पा तिवारी पहुंची तो पहुंची कैसे। अब उसके पति तक पूछताछ हुई, ऋषि तिवारी के पति तक पूछताछ हुई कि हमें पुष्पा का नंबर दो। ऋषि तिवारी ने पुष्पा का नंबर दे दिया। उसका नंबर की जांच पड़ताल हुई तो उसकी लोकेशन उत्तराखंड के भीमताल की ही बताई जा रही थी। और सबसे ज्यादा नंबर या सबसे ज्यादा बातचीत जो हो रही थी वो अभिषेक श्रीवास्तव नाम के एक लड़के के साथ हो रही थी। तो पुलिस वालों ने ऋषि तिवारी से पूछा कि अभिषेक श्रीवास्तव कौन है। उसने बताया कि अभिषेक श्रीवास्तव तो हमारे गांव का लड़का है, हमारे घर पे उसका आना जाना भी है क्योंकि वो हमारे बालकों को ट्यूशन पढ़ावे था। अभी वो फिलहाल दिल्ली में रह रहा। तो अभिषेक श्रीवास्तव का भी नंबर लिया गया, उसकी भी जांच पड़ताल की गई, उसकी भी लोकेशन उत्तराखंड के भीमताल घाटी की बताई गई। तो पुलिस अभिषेक श्रीवास्तव की उठाने के पीछे लग गई। अब भाई असली वजह यूं है, इससे ही हमें कुछ पता चल सके। अब अभिषेक श्रीवास्तव दिल्ली में तो मिला नहीं, उसकी रिश्तेदारी में भी खूब जांच पड़ताल करी गई, मौसी के बुआ के सबके देखा गया, लेकिन वो अपने एक दोस्त के घर मिला। वहां से उसे उठाया गया, सख्ताई से जांच हुई, उसकी पूछताछ हुई। खैर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने सारी बात बताई, सारी सच्चाई बताई कि वो उनके घरों बालकों को पढ़ाने जाकर था, पुष्पा तिवारी के बच्चों को घर ट्यूशन पढ़ाने जाकर था। उसने पुष्पा तिवारी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करनी शुरू कर दी। अब तारीफ करना, अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं, हर औरत को, हर मर्द को सुनना पसंद है, लेकिन औरत कुछ ज्यादा ही पसंद करे तारीफ सुनना। और वो अभिषेक श्रीवास्तव पुष्पा तिवारी का की कमजोरी बन गई। पुष्पा तिवारी अभिषेक श्रीवास्तव की तरफ को आकर्षित होने लगी और ये रिश्ता प्यार में बदल गया। अब वह उससे शादी करने के लिए कहने लगी। तो उन दोनों की प्लान बनी कि तू यहाँ आजा मेरे पास दिल्ली और यहाँ मैं तेरे से शादी करूंगा। अब जैसे ही पुष्पा अपने मायके में जाने लग रही थी तो उनकी तो प्लान बन रही थी, वह वहां उतरी रास्ते में, अपने मायके गांव में ही मतलब उतरी और वो तो भेज दिया घर ऋषि तिवारी दो, और भंतर लिफ्ट लेकर किसी ते रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन ते दिल्ली पहुंची और दिल्ली ते इतने ऋषि श्रीवास्तव उसने अभिषेक श्रीवास्तव ने कमरा ले रखा था। वहां उन्होंने मौज मस्ती करी 2-3 दिन। फिर पुष्पा तिवारी कहने लगी अब मैं तो तेरे से शादी करना चाहूँ, मेरे से शादी कर। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव को उससे शादी वादी कुछ नहीं करनी थी, बस मजे लेने थे। वो कहने लगा को चल पहले तो जा अच्छी सी जगह घुमा के लम्बा मौज मस्ती करेंगे और शादी वादी तो होती ही रहेगी। तो वो उसे ले गया उत्तराखंड की घाटी भीमताल और वहां जाके उसे एक चट्टान पे धक्का दे दिया।
जहां तक पुष्पा तिवारी की मौत होगी। तो सारी घटना यही थी, कैसे एक हंसता खेलता परिवार एक औरत की बदतमीजी की वजह से खराब हो गया, बच्चे भी अनाथ हो गए और पति का भी घर बर्बाद हो गया। यह एक सच्ची घटना है, कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है। आज का टाइम वो चल रहा कि आज के टाइम में किसी भी रिश्ते पे भरोसा नहीं करा जा सकता। पुष्पा तिवारी अपने गांव में भी और अपने ससुराल में भी एक ऐसी आदर्श महिला कही जावे थी जिस पे हर तरीके से विश्वास करा जा सके था, उस पर कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकता था और वह भी किसी पर गलत टिप्पणी नहीं करती थी। एकदम संयम से अपने परिवार को लेकर चल रही थी। बच्चों में भी उसका बहुत ही ज्यादा मोह था। पति नु कह रहा था सारी घटना सुन के कि वह तो मेरे ते भी इतना ज्यादा लगाव करे थी और मेरे बच्चों ते भी इतना ज्यादा लगाव करे थी, तो पुष्पा तिवारी निकल कैसे सके। तो भाई एक औरत की कमजोरी एक मर्द को पता रहे और किसी भी गैर मर्द को अपने घर में इतना इंटरफेयर ना करो। उसकी अगर घर में बीवी बच्चे हैं या किसी का पति भी है, पति भी गलत हरकत कर सके, ऐसी बात नहीं, महिला ही करे गलत हरकत, लेकिन सजग रहना चाह, सचेत रहना चाह और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखना चाह। एकदम ध्यान से अपनी फैमिली के साथ रहो, खुश रहो, मजे से रहो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आप सभी को पुष्पा तिवारी की हरकत कैसी लगी, क्या उसने अपने पति और बच्चों के साथ ठीक करा या गलत करा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।